नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। देवेंद्र यादव बोले, बिलासपुर में बदली गई 611 ईवीएम, कहा मॉक पोल और 17C फॉर्म में अलग अलग नंबर, हर विधानसभा में गड़बड़ी। बिलासपुर संसदीय सीट की मतगणना के पहले ईवीएम पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता कर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 611 ईवीएम बदली गई है और मॉक पोल और 17C फॉर्म में इनके अलग अलग नंबर बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह जीत हार से अधिक बड़ा सवाल है कि बदली गई ईवीएम के नंबर में गड़बड़ियां क्यों की गई है। मतगणना से पहले यदि इसमें स्पष्टता नहीं आती है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अब मतगणना की तैयारी, डाक पत्रों की गिनती के साथ शुरू होगी कामयाब। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव के बाद अब 4 जून को होने वाली मतगणना पर लोगों के साथ साथ प्रशासन का ध्यान केंद्रित है। रायपुर में से बाहर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 8 बजे से डाक पत्रों की गिनती के साथ मतगणना शुरू होगी। 8:30 बजे से ईवीएम की गणना शुरू होगी। मतगणना केंद्र में मतगणना कार्य में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी प्रवेश पत्र से प्रवेश कर सकेंगे। 24 घंटे पहले विधानसभावार रेंडमाइजेशन किया जाएगा। मतगणना के दिन सुबह 5 बजे टेबल आवंटन होगा। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल पर एक गणना निरीक्षक, एक गणना सहायक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर और एक ग्रुप डी कर्मचारी होंगे। इसके अलावा रिजर्व स्टाफ भी नियुक्त किए जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय में 12 जून से शुरू हो रहा 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव, जाने क्या होगा खास। अगर आप भी शौकीन हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संचालनालय, उद्यानिकी एवं परिक्षेत्र वानिकी और प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 150 से अधिक किस्मों एवं आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। आयोजन के पहले दिन 12 जून की सुबह 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टों का पंजीयन किया जाएगा। इसके पश्चात सामान्यजनों के लिए प्रदर्शन खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में आम के विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी सामान्यजनों के लिए विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोरबा में गलत इंजेक्शन से गर्भस्थ शिशु की मौत, महिला ने दर्द होने पर किया झोले छाप, डॉक्टर से संपर्क, सीएमएचओ ने जांच के दिए आदेश। कोरबा जिले के कोटाद्वारी गांव में गलत इलाज के दौरान गर्भवती महिला की जान आफत में पड़ गई, जबकि उसके 7 महीने के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। हालत बिगड़ने के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शिशु को बचा नहीं सका। इस मामले में सीएमएचओ ने जाँच के आदेश सेक्टर डॉक्टर को दिए हैं। सावधान, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेच रहे नकली फोन, पुलिस ने बड़े दुकानों पर मारा छापा। रायपुर के गोल बाजार इलाके में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली मोबाइल सामान बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। इस दौरान बड़ी संख्या में नकली सामान बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक रवि भवन स्थित पूजा मोबाइल, वाहिगुरु डिजिटल वर्ल्ड, कवर वर्ल्ड मोबाइल दुकान में एप्पल के नाम से मोबाइल के नकली सामान बेचे जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर कंपनी के मुंबई ऑफिस जांच अधिकारी रायपुर पहुंचे। गोलबाजार थाने में चारों दुकानदारों की शिकायत की गई है। 400 सीट की प्राप्ति के लिए भाजपा करेगी महायज्ञ। राजधानी के प्राचीन काली मंदिर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित कई नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद अब सभी को 4 जून का इंतजार है, क्योंकि इस दिन होने वाली मतगणना के बाद यह पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। वहीं विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोलों में जिस तरह से देश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, उसे लेकर भाजपाई काफी उत्साहित है। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को तो यहां पर जीत की अग्रिम बधाइयां भी मिलनी शुरू हो गई है। इस बीच बीजेपी 400 सीट की प्राप्ति के लिए आज यानी सोमवार 3 जून को राजधानी स्थित प्राचीन काली मंदिर में महायज्ञ करने जा रही है। बता दें कि यह महायज्ञ आकाशवाणी के पास स्थित प्राचीन काली मंदिर सुबह 10 बजे से शुरू होगा। PRSU के BA अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम जारी, 54% स्टूडेंट हुए पास, 3706 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से BA अंतिम वर्ष के वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 54.51% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में 15,011 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8,183 उत्तीर्ण, 3,706 अनुत्तीर्ण हुए हैं।
चोरी के बाद पुलिस को चैलेंज लिखा, फिर मिलेंगे प्रेमिका पर खर्च करने। सख्ती में सीरियल चोर करता था वारदात, स्कूटी भी गिफ्ट की। सख्ती जिले में पुलिस ने एक सीरियल चोर को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने 8 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आदतन चोर कई बार पुलिस को चोरी के बाद चैलेंज भी करता था। कुछ दिनों पहले हुई चोरी में एक नोट लिखकर छोड़ा था, जिसमें चोर ने लिखा था फिर मिलेंगे। बताया जा रहा है कि आरोपी चोरी करके उससे मिली रकम को अपनी प्रेमिका के ऊपर खर्च करता था। आरोपी ने अपनी प्रेमिका को एक स्कूटी भी गिफ्ट में दी थी। छोड़े गए नोट के बाद पुलिस ने चोर की तलाश शुरू की और प्लानिंग के साथ चोर को पकड़ लिया। मामला शक्ति थाना इलाके का है। तीरथगढ़ जलप्रपात में बनेगा ग्लास ब्रिज, पुणे की कंपनी करेगी सर्वे। बस्तर जिले के तीरथगढ़ जलप्रपात को और अधिक आकर्षित बनाने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से पर्यटकों की सुविधा के लिए तीरथगढ़ में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पुणे की कंपनी पहुंचकर सर्वे करेगी। साथ ही ग्लास ब्रिज बनने से ऊंचाई पर खड़े होकर झरना देख पाएंगे। इस ब्रिज के खुलने के बाद निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शिव महापुराण कथा में मालवाहक से ले जाए गए श्रद्धालु फ्लाइंग स्क्वाड ने 16 वाहनों पर 36,600 रुपये का लगाया जुर्माना, समझाइश देकर छोड़ा। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में चल रही शिव महापुराण कथा में आने जाने वाले यात्रियों को मालवाहक वाहन से ले जाया जा रहा है। आरटीओ के फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग के दौरान 16 मालवाहक वाहनों पर 36,600 रुपये का जुर्माना लगाया है। कवर्धा और बेमेतरा जिले में मालवाहक से हुए हादसे के बाद प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी विभाग एक्शन मोड में, कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी कर लैपटॉप किया जब्त। छत्तीसगढ़ स्टेट जीएसटी विभाग एक्शन मोड में है। विभाग ने कर में चोरी करने वाले कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जीएसटी विभाग के इन्फोर्समेंट विंग ने कोंडागांव के फरसगांव स्थित केवी जनरल में बीते सुबह छापा मारा। जीएसटी विभाग की टीम ने मौके से केवी जनरल के लैपटॉप को कब्जे में लेकर जाँच कर रही है। फिलहाल विभाग की जाँच कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से डॉक्टर लापता, घर के पास मिले नक्सली पर्चे, अगवा करने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर बस्तर से लगे मलकानगिरी जिले का एक डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से लापता है। डॉक्टर अलमान कुमार भोई कालीमेला गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। 2 दिनों से उनकी कोई खबर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कालीमेला पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि कालीमेला गोष्ठी में डॉक्टर का सरकारी क्वार्टर है। इस क्वार्टर के पास पुलिस को नक्सली पर्चा भी मिला है। हालांकि इसमें इनके यहाँ पर खिलाफ कोई बात नहीं है। पुलिस को आशंका कि कहीं नक्सली उन्हें अगवा कर तो नहीं ले गए हों। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पर जुट गई है। नाबालिग ने दोस्तों के साथ रिश्तेदार के घर से पार किए लाखों के जेवरात, शिक्षिका ने बेचने में की मदद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ डोंगरगढ़ में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे ही बीते दिनों स्थानीय कालका पारा से लाखों के जेवरात की चोरी हुई थी, जिसकी जांच के बाद यहां पर डोंगरगढ़ पुलिस चोरों और चोरी का माल बेचने वालों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पूरे मामले का खुलासा एसडीओ आशीष कुंजाम ने स्थानीय पुलिस थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। बालोद के कमरौद में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में चोरी वारदात, सीसीटीवी में कैद, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में चोरों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। यहां के प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में मुकुट सहित चढ़ाए गए पैसों को लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जाँच पर जुट गई है। घटना गुंडरदेही थाना के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कमरौद की है। बिलासपुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ट्रक की टक्कर, 25 घायल, इनमें 9 महिलाएं, 3 बच्चे, 20 की हालत गंभीर। मरही माता जा रहे थे दर्शन करने। छत्तीसगढ़ में फिर से लोगों से भरी एक पिकअप बीते दिन हादसे का शिकार हो गई। बिलासपुर में ट्रक से टक्कर के बाद यात्रियों से भरी पिकअप पलट गई। इसके चलते उसमें सवार 9 महिलाएं और 3 बच्चे सहित 25 लोग घायल हो गए। इनमें 20 लोगों की हालत गंभीर है। हादसा रतनपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग मरही माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान रतनपुर बेलगहना के बीच रानी बछाली मोड़ के पास सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पिकअप में 30 लोग सवार थे। गांव में कुआं न हैंडपंप, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को साफ पानी भी नसीब नहीं, जिम्मेदारों ने मोड़ा मुंह।
गौरेला पिंडा मारवाही जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों का बुरा हाल है। गौरेला जनपद पंचायत के ढाटपथा आमा नाला दुर्गाधारा क्षेत्र में रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासी आज भी शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे कि वे पाषाण युग में जीवन जी रहे हों। जहां पर वे रहते हैं वहां पर ना पहुंच मार्ग है और नहीं पक्की सड़क, नहीं शुद्ध पानी, ना ही कुआं, ना हेडपंप। यही हाल है इनका जो है अमरकंटक की तराई में बसे बैगा आदिवासियों का। मैकल पहाड़ से बहकर आने वाली पहाड़ी नाले के बाजू में छोटा सा गड्ढा खोदकर वर्षों से उसका पानी पीकर जीवन यापन करने को मजबूर है बैगा आदिवासी। नियत नीलनार बदलेगा बस्तर, सीएम साहब बोले जब तक नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो जाता चुप नहीं बैठेंगे। सरेंडर पर जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा बीजापुर जिले में नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की नक्सलवाद उन्मूलन नीति और नियत नीलनार योजना से प्रभावित होकर नक्सली बंदूक छोड़ रहे हैं। हमारी सरकार तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ने इस मामले में हाल ही में 2 अलग-अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जो सरकार के नक्सलवाद के प्रति रूप को दिखा रहा है। अपनी पहली पोस्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा कि सुकमा जिले में सक्रिय 4 इनामी सहित 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए जाने की सुखद खबर प्राप्त हुई है। निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए पूर्व सीएम बघेल साय सरकार पर बोला हमला। बालोद जिले के ग्राम हीरापुर में निषाद समाज द्वारा वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां पहले सत्र में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने कहा आज समाज आगे बढ़ रहा है, भीषण गर्मी में यहां पर आयोजन हुआ एक बड़ा विषय है। उन्होंने कहा आज समाज की बेटियां आगे बढ़ रही है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काफी काम किया है और आत्मानंद स्कूल खोले हैं। मुझे गर्व की सत्र 28 टॉपर स्वामी आत्मानंद स्कूल के थे। उन्होंने कहा कि अब तो इस स्कूलों में शुल्क लेना शुरू कर दिया। शिक्षा में इस तरह का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। 13 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा मानसून। रायपुर में 16 और सरगुजा में 17 जून को एंट्री। इस साल औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 31 मई का अनुमान लगाया था, लेकिन ये एक दिन पहले ही पहुंच गया। अब मानसूनी हवाएं तेजी से पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून 13 जून को पहुंचेगा। प्रदेश में मानसून के बस्तर से 13 जून को प्रवेश करते हुए रायपुर में 16 जून और सरगुजा संभाग में 17 जून को पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल पिछले साल के मुकाबले अच्छी बारिश के आसार हैं। साल 2023 में प्रदेश में मानसून देरी से पहुंचा था। 21 जून को मानसून पहुंचने के कारण प्रदेश शुष्क की स्थिति में था, लेकिन मानसून की विदाई होने तक बारिश का कोटा लगभग पूरा हो गया था। डीएफओ मनीष कश्यप के प्रयासों से मनेंद्रगढ़ वन मंडल में खराब मौसम होने के बावजूद लक्ष्य से अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण। तेंदुपत्ता जिसे हरा सोना भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का आय का प्रमुख साधन है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तेंदुपत्ता खरीदी दर 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा किया गया, जिसके कारण ग्रामीण जन अधिक उत्साह और मेहनत से तेंदुपत्ता संग्रहण कर फटों में विक्रय किए। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में इस वर्ष 954 लॉट के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए अग्रिम निर्वर्तन कर क्रेता नियुक्ति किया गया। इस वर्ष 16,72,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण लक्ष्य के विरुद्ध 15,36,000 मानक बोरा संग्रहण किया गया, जो लक्ष्य का 92% है। तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में छत्तीसगढ़ के 12 लाख संग्राहक परिवारों को राशि 845 करोड़ का भुगतान पेमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकार के दावों की खुली पोल। स्वास्थ्य मंत्री के पड़ोसी जिले में जमीन पर लिटाकर हो रहा इलाज। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पड़ोसी जिले में जमीन पर लिटाकर जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अनदेखी के कारण हालात इसके एकदम उलट नजर आ रही है। जिला अस्पताल में फीमेल वार्ड में महिलाओं को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल में वार्ड समेत गैलरी को मिलाकर करीब 150 बेड लगे हैं, लेकिन तापमान बढ़ने से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे बेड कम पड़ गए हैं। ऐसे में मरीजों को गैलरी में ही फर्श पर लिटा दिया गया है। कोरिया जिले का पारा इस समय 42 डिग्री के पार हो गया है। ऐसे में कूलर और पंखे के बिना जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत खराब हो गई है। दरअसल अस्पताल में पर्याप्त कूलर और पंखे नहीं लगे हैं, जिससे मरीजों के हाल बेहाल हो रहे
रहे हैं। भीषण गर्मी के इस सीजन में भी वार्ड में एक भी यहाँ पर कूलर नहीं लगाया गया। इससे मरीजों को बेहद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज और उसके परिजनों ने बताया कि वार्ड में कूलर पंखे नहीं चलने से मरीजों के बुरे हाल हैं। हाथ में कपड़ा लेकर उससे हवा करनी पड़ रही है। इस प्रकार पुरुष और महिला वार्ड में एक एक कूलर चलता हुआ मिला, लेकिन उनमें दोनों कूलरों में पानी नहीं होने के कारण मरीज गर्म हवा से परेशान रहे।